गरीब ससुराल अमीर मायका। दिव्या अमीर घर से थी तो वहीं विशाल गरीब घर से। पर फिर भी दिव्या और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दिव्या विशाल से ही शादी करना चाहती थी। बेटा, मैंने पता किया है कि तू जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तू उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। पापा, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता और मैं विशाल के साथ खुश रहूंगी। क्या हुआ अगर वो हमारे जितना अमीर नहीं है? मैं सब मैनेज कर लूंगी पापा। बेटा, तू समझती क्यों नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ? मैं तेरी खुशी जानता हूँ कि तेरी खुशी किस में है। माँ, पापा को समझाओ ना। विशाल बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे प्यार भी करता है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। जहाँ एक तरफ दिव्या अपने माता पिता को मनाती है तो वहीं विशाल भी दिव्या के बारे में अपनी माँ ममता से बात करता है। माँ प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर बेटा, वो लड़की काफ़ी अमीर घर से है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे छोटे से घर में एडजस्ट ना हो पाए। माँ, दिव्या ऐसी नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगी और उसे पता है हमारे बारे में सब कुछ। विशाल और दिव्या अपने माता पिता को मना लेते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ममता दिव्या को माँ की तरह प्यार करती है, पर दिव्या अपने ससुराल में आकर अपने मायके की अमीरी को बहुत याद करने लगती है। हाय, इस कमरे में कितनी गर्मी है। मेरे मायके में तो एसी था, मखमल का बिस्तर था, पर यहाँ तो ये पंखा है जिससे हवा भी नहीं आती। इतना बोलकर दिव्या हॉल में जाकर कूलर चला लेती है, पर कुछ दिन बाद कूलर भी खराब हो जाता है। गर्मी से परेशान दिव्या अंदर बाहर करने लगती है। उसे परेशान देखकर ममता उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू अंदर बाहर क्यों कर रही है? माँ जी, घर में बहुत गर्मी है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। सोचा था कुछ देर कूलर की हवा में बैठ जाऊंगी, पर देखिए ना, कल कूलर भी खराब हो गया। तो फिक्र मत कर बहू, मैं अभी विशाल को फ़ोन कर देती हूँ। शाम को आते हुए अपने साथ कूलर ठीक करने वाले मैकेनिक को भी ले आएगा। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है और गर्मी से परेशान दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। रात को विशाल घर आता है और अपने साथ कूलर ठीक करने वाले को भी लेकर आता है। भाई साहब, ये कूलर पूरी तरह से खराब हो गया है, अब ठीक नहीं होने वाला। मेरी मानो तो अब नया कूलर ले लो। बेटा, कूलर वाला बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी ये कूलर काफ़ी पुराना था और बहू को गर्मी में रहने की आदत नहीं है। एक काम कर बेटा, छोटा सा नया कूलर लिया और उसे अपने कमरे में रख ले। अरे, जब ला ही रहे हो तो एसी लेकर आ जाओ ना, फिर से कूलर लाने की क्या जरूरत है? बहू, एसी काफ़ी महंगा आता है और वो बिल भी काफ़ी खींचता है, और घर में विशाल के अलावा और कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। आप लोगों को जो लाना है लेकर आओ। इतना बोलकर दिव्या नाराज होकर वहां से चली जाती है और दिव्या को विशाल काफी मनाने की कोशिश करता है, पर दिव्या नहीं मानती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते ठंड आ जाती है। हाय, कितनी ठंड हो रही है। माँ जी का क्या है, वो तो गली में आग जलाकर बैठ जाती हैं। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती कि बहू घर में ठंड से ठिठुर रही होगी। आने तो विशाल को, आज उनसे कहूंगी कि हीटर लेकर आए। एसी नहीं लेकर आए तो क्या हीटर तो लाना ही पड़ेगा उनको। इस तरह से दिव्या विशाल के आने का इंतजार करने लगती है, पर इसी बीच ममता दिव्या को चाय बनाने के लिए कह देती है। सही कहा था मेरे पिता ने, मुझे इस गरीब घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। इस तरह से दिव्या गुस्से में जाकर चाय बनाती है और अपनी सास को देकर एक बार फिर रजाई में घुस जाती है। रात को जब विशाल आता है तो वो विशाल से हीटर लाने की जिद करती है। देखो विशाल, गर्मी तो मैंने जैसे तैसे काट ली, पर मुझसे ये सर्दी नहीं कट रही। चुपचाप से हीटर लेकर आ जाओ, चाहे जितना भी बिल आए। दिव्या, जहाँ तुम इतने दिन रुके वहाँ कुछ दिन और रुक जाओ। सैलरी मिलते ही हीटर ले आऊंगा। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है और अपनी सारी नाराजगी खत्म कर देती है। बहुत जल्दी दिव्या के घर में हीटर आ जाता है
अब दिव्या अपने कमरे में हीटर जलाकर बैठी रहती। बहू, शाम होने को है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, विशाल भी आता ही होगा। माँ जी, इतनी ठंड में मुझसे बर्तन नहीं धोए जाएंगी। आप किचन में भी गीजर लगवा लो। दिव्या की ये बात सुनकर ममता खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। रात को जब विशाल आता है और वो दिव्या को कमरे में आराम करता हुआ दिखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दिव्या, तुम यहाँ हीटर चलाकर कमरे में आराम कर रही हो और वहाँ इतनी ठंड में मेरी बीमार माँ ठंडे पानी में काम कर रही है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो किचन में गीजर क्यों नहीं लगवा लेती? मेरे मायके में मैं कोई काम नहीं करती थी, पर यहाँ आकर मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो रख लो एक नौकरानी। अगर तुम्हें अपने मायके के अमीर होने का इतना ही घमंड है तो तुम चली जाओ अपने मायके, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी और तुम अच्छे से जानती थी कि मैं गरीब हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अगर तुमसे इतनी बड़ी गलती हो ही गई है तो तुम अपनी इस गलती को सुधार लो और अपने मायके चली जाओ, क्योंकि हम गरीब लोग तुम्हारी और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। दिव्या अपनी अमीरी का धौंस दिखाकर अपने मायके चली जाती है। दिव्या के माता पिता जब दिव्या को देखते हैं तो दोनों काफी डर जाते हैं। दिव्या बेटा, तू अचानक, वो भी अपने सामान के साथ, दामाद जी ने तुझे घर से निकाल दिया क्या? पापा, वो गरीब लोग मुझे क्या घर से निकालेंगे? मैं खुद उनका घर छोड़कर आई हूँ। अब मुझे नहीं जाना उस घर में। मैं उन गरीब लोगों के साथ और एडजस्ट नहीं कर सकती। आपको पता है पापा, मैं वहाँ कैसे एडजस्टमेंट कर रही थी। उस घर में कुछ भी नहीं है। बेटा, तू जानती थी ना कि विशाल गरीब है, पर फिर भी तूने उससे शादी की, हमारे लाख समझाने पर भी। इसलिए अब तुझे अपने ससुराल तो जाना ही होगा। वैसे भी लड़की का असली घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। मायका चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, पर वो ससुराल की बराबरी नहीं कर सकता। पापा, देखो ना माँ क्या कह रही है। मैं उस गरीब खाने में नहीं जा सकती। मुझे यहाँ के आराम की आदत है। मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की और घर की। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दिव्या बेटा, अब तुम पराई हो चुकी हो। तुम मेहमान बनकर हमारे घर आ सकती हो, पर जिंदगी भर के लिए नहीं। और मैं तुम्हें एक और राय दूंगा, तुम अपने घर वालों की आर्थिक स्थिति का इस तरह से मजाक ना बनाकर उनके साथ खड़ी हो जाओ। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। दिव्या को अपने माता पिता की बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है, जिसके बाद दिव्या अपने ससुराल वापस चली जाती है। विशाल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मजबूरी ना समझी और अपने अमीर मायके का धौंस तुम पर दिखाती रही। पर अब मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब से मैं भी नौकरी करूंगी। इस तरह से दिव्या अपनी गलती की माफ़ी अपने ससुराल वालों से मांगती है। दिव्या के ससुराल वाले उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद वो छोटी सी नौकरी करने लग जाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में अपना सहयोग देती है।